हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो बहुत ही कम समय में आपके हम जितने भी इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम आपको बहुत ही कम से कम समय में एक कंप्लीट वीडियो कंप्लीट करवा सकें टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था वर्गीकृत की जा सकती है तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था। देखेंगे सूरज धारा योजना संबंधित है। तो सूरज धारा योजना जो है बीज अदला बदली से संबंधित है। देखेंगे भारत में सीमांत कृषि भूमि का आकार है। तो 1 हेक्टेयर से कम जो होता है वो सीमांत कृषि भूमि का आकार है। देखेंगे किस राज्य में ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वोच्च स्थान है। देखेंगे किस राज्य में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश राज्य का। देखेंगे विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो चीन जो है सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। देखेंगे भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक जो है सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। देखेंगे भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो कृषि आयकर जो है राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। देखेंगे भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो है 1 अप्रैल 1985 को हुआ था। देखेंगे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो 1999 से 2000 में शुरू हुई थी। देखेंगे उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी। तो ये किसान भाई योजना जो है 1992 में लागू की गई थी। देखेंगे नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। देखेंगे विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। देखेंगे मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो ये कर्नाटक में की गई थी। देखेंगे हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना जो है जल प्रबंधन से संबंधित है। देखेंगे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो है लखनऊ में स्थित है। देखेंगे भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो वाराणसी में है। देखेंगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय जो है लीमा पेरू में स्थित है। देखेंगे भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये नासिक में। देखेंगे नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। देखेंगे बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया था। तो रूस के सहयोग से ये बना था। देखेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई है। तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। देखेंगे भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया। तो ये सूरत में किया गया। देखेंगे भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। देखेंगे देवास प्रसिद्ध है तो ये करेंसी नोट की छपाई से है। देखेंगे भारत में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो ये सेवा क्षेत्र से है। देखेंगे भारत का योजना आयोग है। तो भारत का योजना आयोग जो है एक सलाहकार संस्था है। देखेंगे
भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को अंतिम अधिकार है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का। देखेंगे राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। देखेंगे नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। देखेंगे भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। देखेंगे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनघड़िया थे। देखेंगे योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। देखेंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो है हैरोडोमर मॉडल था। देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता जो है वो कृषि का विकास था। देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये महालनोबिस मॉडल था। देखेंगे भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? कागजी मुद्रा जो है 1865 में की गई थी। देखेंगे चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा जो है युआन है। देखेंगे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। वहीं बात करें भारत कहाँ की मुद्रा है? तो थाईलैंड की है। देखेंगे गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है पटना में है। देखेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है SBI है। देखेंगे भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था। देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में है। देखेंगे वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है वह जानी जाती है तो रिवर्स रेपो दर के नाम से जानी जाती है। देखेंगे भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। देखेंगे 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। देखेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। देखेंगे सीबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1992 में हुआ था। देखेंगे किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। देखेंगे उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना जो है 1955 में हुई थी। देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2000 में हुआ था। देखेंगे जनमत प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो 1994 में हुआ। देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। देखेंगे विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। देखेंगे बंधुआ मजदूर पर रोक अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1976 में हुआ था। देखेंगे दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। देखेंगे आय का वितरण मापा जाता है
तो आय का वितरण जो है लारेंज वक्र से मापा जाता है। देखेंगे गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखेंगे भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1952 में किया गया। देखेंगे विश्व का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश जो है केन्या है। देखेंगे भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। देखेंगे भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, तो ये 2000 में की गई थी। देखेंगे निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया था, ये सूरत में किया गया था। देखेंगे निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? तो 1982 में हुआ। देखेंगे अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का अर्थ जो है अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ये अवमूल्यन का अर्थ होता है। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। देखेंगे भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो 1945 में बना। देखेंगे WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। देखेंगे जिस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। देखेंगे भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है 1995 में बना। देखेंगे किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम किया गया था? तो UNDP द्वारा किया गया। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है 5 है। देखेंगे दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुई थी। देखेंगे भारत में सर्वप्रथम सार्क सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। देख सकते हैं साफ्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौते का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1993 में हुआ था। देखेंगे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया? तो 1956 में किया गया। देखेंगे बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है नोएडा में है। देखेंगे भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। देखेंगे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नोएडा में है। देखेंगे खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। देखेंगे कल्प योजना संबंधित है, तो कल्प योजना जो है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। देखेंगे वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक जो है एडम स्मिथ हैं। देखेंगे विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो स्वीडन है। देखेंगे भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? तो आगरा, दिल्ली, जयपुर। देखेंगे एक मार्क क्या है? एक मार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने 15 मिनट में आपको इकोनॉमिक्स के
इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, कुल 15 मिनट में हमने कवर करवाया आपको। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।